क्या तिरुपति बालाजी का अकूत खजाना सरकारों के बीच बटेगा? क्या राज्यों के बीच बटेगी तिरुपति बालाजी की करीब 3 लाख करोड़ की संपत्ति? क्या तिरुपति बालाजी के 11 टन सोने का भी बंटवारा होगा? दोस्तों, 6 जुलाई 2024 को हैदराबाद में हुई एक मीटिंग के बाद इस बात की चर्चा गर्म है कि तिरुपति बालाजी मंदिर की कमाई में 2 राज्यों की हिस्सेदारी लगेगी। ये मीटिंग आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बीच हुई है। ये बैठक आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद पैदा हुए विवादों को हल करने के लिए हुई है। बैठक में विभाजन के अनसुलझे मुद्दों को हल करने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों की स्पेशल कमेटियों को बनाने का फैसला किया गया है। लेकिन इस मीटिंग के बाद वाईआरएस कांग्रेस पार्टी के नेता विजय साई रेड्डी के बयान ने सनसनी फैला दी है। विजय साई रेड्डी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी के बीच हुई मीटिंग पर निशाना साधा है और पूछा है कि क्या ये अफवाहें सच हैं कि टीटीडी यानी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के साथ साथ आंध्र के समुद्र तट और बंदरगाहों पर तेलंगाना अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है। उसके लिए क्या चंद्रबाबू नायडू तैयार हैं? अगर ऐसा है तो मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुजारिश करूंगा कि वो हैदराबाद से प्राप्त होने वाले राजस्व में आंध्र प्रदेश के लिए भी हिस्सेदारी मांगे। उन्होंने आगे लिखा कि 2 मुख्यमंत्रियों की दोस्ती को आंध्र प्रदेश के लोगों के हितों से ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए। दोस्तों, विजय साई रेड्डी ने ये तो नहीं बताया कि उनको ये खबर कैसे लगी कि तिरुपति बालाजी की संपत्ति में तेलंगाना की हिस्सेदारी होने वाली है, लेकिन इस बात में संदेह नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी में आपस में काफी बनती है। इसकी वजह भी है, आज भले ही रेवंत रेड्डी कांग्रेस के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हों, लेकिन ये भी सच है कि एक समय था कि वो चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के नेता थे और टीडीपी के टिकट पर 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। अब दोनों अलग अलग राज्य के एक साथ मुख्यमंत्री बन गए हैं। सीएम बनने के बाद दोनों का मानना है कि विवादित मुद्दों पर सहमति बनना दोनों राज्यों के हक में है। इसके साथ ही कैश बैलेंस और बैंक डिपॉजिट के बंटवारे का विवाद हल होने से उन फंड्स के इस्तेमाल की राहें खुलेंगी और इससे दोनों राज्यों की जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना आसान होगा। लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल वाईआरएस कांग्रेस पार्टी के नेता विजय साई रेड्डी को इसमें आंध्र के साथ गड़बड़ी होने की बू आ रही है। हालांकि विजय साई रेड्डी के बयान पर अब तक आंध्र या तेलंगाना सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की संपत्ति के बंटवारे का मुद्दा हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है और अगर इस पर कोई राजनीति शुरू होती है तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। दोस्तों, टीटीडी की संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर उड़ी अफवाह के बीच आपको तिरुपति बालाजी मंदिर की संपत्ति का भी संक्षेप में ब्यौरा दे देते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर की कुल संपत्ति को लेकर आधिकारिक तौर पर जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के पास करीब 3 लाख करोड़ की संपत्ति है। मंदिर में भगवान बालाजी की मूर्ति समेत अन्य मूर्तियां डायमंड, गोल्ड ज्वेलरी और एंटीक से सुसज्जित हैं, जिनकी कीमत कई 100 करोड़ रुपए है। तिरुमला में भगवान बालाजी की हुंडी से सालाना करीब 1400 करोड़ रुपए की आय होती है। सभी बैंकों और ट्रस्टों में तिरुपति ट्रस्ट की नकदी 18,817 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रकम है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी कई स्रोतों से आय अर्जित करते हैं, जैसे कैश, सोने चांदी, रत्नों आदि का प्रत्यक्ष चढ़ावा, भक्तों से चढ़ावे में मिलने वाले बाल, फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज राशि, बैंकों के पास सोना रखने की एवज में मिलने वाली राशि आदि। ट्रस्ट अपनी एफडी पर ब्याज के रूप में सालाना लगभग 1600 करोड़ की राशि कमाता है। आपको बता दें कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के पास सिर्फ सोना ही 11 टन यानी 11,000 किलो से ज्यादा है। इसके अलावा तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के पास पूरे देश में 1,128 अचल संपत्तियां हैं, जो कुल मिलाकर 8,000 एकड़ से अधिक जमीन पर फैली हुई हैं। इनमें से 233 कृषि भूमि है, बाकी 895 गैर कृषि भूमि है, जो मुख्य रूप से हाउस साइट्स हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट कितना अमीर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत भर में 71 मंदिर टीटीडी के सहयोग से चल रहे हैं।
दोस्तों, आपको क्या लगता है, तिरुपति बालाजी मंदिर या देश के अन्य मंदिरों की संपत्ति को लेकर सरकारों के बीच खींचतान सही है? मंदिरों की संपत्ति को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।